Welcome guys in your English Pro classes. Guys, अब तक की क्लास में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट यानी नाउन के बारे में, नाउन की डेफिनेशन, नाउन के काइंड्स और कुछ एग्जांपल्स देख लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। ठीक है, सेकंड टॉपिक इज प्रोनाउन। गाइस, प्रोनाउन, प्रोनाउन की हिंदी मीनिंग होती है सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन की हिंदी मीनिंग होती है सर्वनाम। आप देख सकते हैं कि प्रोनाउन दो वर्ड से मिल करके एक बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड है प्रो एंड सेकंड वर्ड है नाउन। प्रो की मीनिंग, जैसे आजकल टेक्निकल एज है, मोबाइल के आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे वर्जन निकल रहे हैं। जैसे आईफोन का प्रो चल रहा है या फिर सैमसंग गैलेक्सी प्रो है, तो सबका प्रो वर्जन जो आ रहा है। तो प्रो की मीनिंग क्या होती है, कभी आप लोगों ने जानने की कोशिश की प्रो की मीनिंग क्या होती है? देखिए गाइस, प्रो मीन्स होता है किसी चीज का समर्थक। ठीक है, प्रो की मीनिंग होती है समर्थक। अब अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखते हैं तो प्रोनाउन मतलब जो नाउन का समर्थक हो। हमें वर्ड से ही ये क्लियर हो जा रहा है कि प्रोनाउन क्या होता है। ये प्रो है किसका? नाउन का। मतलब नाउन का जो समर्थक होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। और अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन भी होती है प्रोनाउन इज द वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जिसे हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं। ओके, सी गाइस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा शब्द विच इज यूज्ड, जो यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है? इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे यूज किया जाता है, इज कॉल्ड प्रोनाउन। उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, यू कैन सी हियर, दिस इज एग्जांपल। उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। इन दिस प्लेस, इन दिस एग्जांपल, इफ वी राइट हियर द नेम ऑफ अ बॉय या द नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि रोहित इज अ बॉय, ठीक है, या रोहन इज अ बॉय या हरीश इज अ बॉय। तो अब हमने यहाँ पे कोई नेम यूज नहीं किया, बल्कि नेम की जगह पे क्या यूज किया? ही यूज किया कि वह एक लड़का है। अब वह जो लड़का है उसका कोई ना कोई तो नाम होगा, लेकिन हमने उसका नाम नहीं यूज करके क्या यूज कर दिया? ही यूज कर दिया है। उसको उसकी जगह पे एक वर्ड यूज कर दिया है। सो दिस इज प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन में हम क्या करेंगे कि किसी का नेम, मतलब नाउन का मतलब आपको पता ही है कि नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, अब प्रोनाउन में क्या होता है कि जब हम नेमिंग वर्ड्स ना यूज करके उस नेमिंग वर्ड्स की जगह कोई दूसरा वर्ड यूज करेंगे तो उसे हम, वो वर्ड जो रहेगा वो प्रोनाउन कहा जाएगा। दूसरा है एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। तो दिस मतलब यह बुक मेरी है। कौन सी बुक मेरी है? उस बुक का नाम नहीं लिया है। ठीक है ना, दिस इज माई बुक, यह बुक मेरी है। तो ऐसे वर्ड्स जो नाम की जगह पे, किसी भी नेम की जगह पे, किसी भी नाउन की जगह पे, नेम मतलब नाउन होता है, ठीक है, किसी भी नेम की जगह पे, किसी भी नाउन की जगह पे हम यूज करते हैं, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन का मतलब ही होता है कि जो नाउन का प्रो हो, यानी जो नाउन का समर्थक हो। ऐसा वर्ड जो नाउन का समर्थक हो, जो नाउन का प्रो वर्जन हो, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने प्रोनाउन की काइंड्स लिखा हुआ है। ठीक है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन? देयर आर टोटल 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ओके, फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल है, पर्सनल मतलब ये प्रोनाउन जो होता है ये किसी पर्सन के लिए या फिर किसी एनिमल के लिए हम यूज करते हैं। इसी पर्सनल प्रोनाउन में ही हम ही, शी,
इट, वी, आई, यू, दे, माई, योर, ठीक है, माइन, हर सेल्फ, सॉरी नॉट हर सेल्फ बट हर, हिम, हिज, ये सारे जो प्रोनाउंस होते हैं वो सब इसी पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं, ठीक है। डिटेल में मैं एक एक पार्ट्स का अलग अलग डिटेल में वीडियो बनाऊंगी और वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। डिटेल वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लीज एक भी वीडियो स्किप ना करिए, आप लोग वीडियो पे बने रहिए और जो भी चीजें आपको चाहिए वो सारी चीजें आपको इस पे अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए आपको भी कंटिन्यूटी बनाना होगा, मैं तो कंटिन्यूटी बना ही रही हूँ, ठीक है। देखिए अब पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ये किसी पर्सन या एनिमल के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम सभी को पता है कि अगर बॉय है तो हम ही यूज करते हैं, गर्ल है तो शी यूज करते हैं, अगर प्लूरल है तो दे यूज करते हैं, मतलब प्लूरल किसी और के बारे में बताना हो जैसे वो लोग तो दे यूज करेंगे। हम लोग अगर अपने को इन्वॉल्व करके प्लूरल है तो वी यूज करते हैं, और आप, तुम, इन दोनों वर्ड्स के लिए हम यू बोलते हैं, और उसका तो हिज, उसकी, हर, उसे, हिम, ठीक है। तुम्हारा, योर, मेरा, माइन या माई, तो ये सारी चीजें किस में आती है, किस कैटेगरी में, ये पर्सनल प्रोनाउन में आता है। जब इसे आप इसकी जब डिटेल वीडियो देखोगे तो आप समझोगे कि ये पर्सनल प्रोनाउन में भी तीन तरह के पर्सन की बात होती है, तो वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। आज हम सिर्फ प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में थोड़ा सा जान जाएंगे। सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिसमें हम सब्जेक्ट के ही ऊपर इसका ऐसा प्रोनाउन जो क्या करता है, जिसका यूज हम सब्जेक्ट के ही ऊपर टर्न बैक करने के लिए करते हैं। मतलब एक ऐसा प्रोनाउन जो यूज होता है टू टर्न बैक द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट इटसेल्फ, मतलब जो सब्जेक्ट ने ही कोई काम किया हुआ है और उसी का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब प्रतिबिंब होता है ना, तो मतलब वो कोई ऐसा प्रोनाउन जो किसी एक्शन को सब्जेक्ट के ऊपर ही टर्न बैक करता है, मतलब उसके ऊपर ही फोकस देता है। बस ऐसे समझ लो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है, ये किसी भी एक्शन को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जो कोई एक्शन खुद सब्जेक्ट ने किया हो, उस सब्जेक्ट के बारे में, जैसे एक बार तो हमने ही लिख दिया लेकिन उसके बारे में फिर से दिखाने के लिए, फिर से टर्न बैक करने के लिए, फिर से फोकस करने के लिए सब्जेक्ट के लिए। अब जैसे बार बार हम अगर सब्जेक्ट में, सॉरी अगर सेंटेंस में हम बार बार ही लिखें तो ये थोड़ा सा ऑड लगेगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने के लिए, एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने के लिए एक वर्ड होता है जिसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और उस वर्ड की पहचान क्या होती है, उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही सेल्फ या सेल्फ्स लगा रहता है, SELF, ध्यान दीजिएगा, SELF या SELVES, सेल्फ या सेल्फ लगा रहता है। जैसे ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, मतलब उसने अपना काम खुद किया, ठीक है, खुद के लिए, ऐसे समझ लीजिए, खुद के लिए, मतलब नॉर्मली वे में, बहुत हमको वो प्रेशर नहीं देना है कि मतलब मैंने अपना काम खुद किया। अभी आप इस टाइप्स के सेंटेंस के लिए भी आपको मैं एग्जांपल्स बताऊंगी, उसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो पहले आप ये समझो, जैसे हाँ मैंने अपना काम खुद किया, उसने खाना खुद बना लिया या उसने खाना खुद खा लिया, ठीक है, तो उसके लिए क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जिसमें सेल्फ का यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, सेल्फ का यूज हम कब करेंगे, जब सिंगुलर नाउन हो, ठीक है, सिंगुलर नाउन के लिए सेल्फ, और जब प्लूरल नाउन होगा तो सेल्फ्स, ठीक है। जैसे दे के साथ, दे क्या हो, दे तो प्लूरल है, तो दे के साथ मतलब वे लोग खुद पढ़ाई किए, ठीक है ना, तो दे स्टडीड देमसेल्व्स, ठीक है। तो सेल्फ्स का मतलब प्लूरल है और सेल्फ का मतलब सिंगुलर है। थर्ड देखिए है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब आप ये समझ लो, एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी चीज के बारे में इंडिकेशन दे, मतलब एक ऐसा प्रोनाउन जो क्या करे, जो पॉइंट आउट करे, ठीक है, किसको पॉइंट आउट करे, जिसके बारे में वो बात कर रहे हो।
जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल इसके पहले लिखा था कि दिस इज माय बुक, तो यहाँ पे बुक के बारे में बात हो रही थी और दिस वर्ड जो था वो पॉइंट आउट कर रहा था किसको, बुक को पॉइंट आउट कर रहा था। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या आता है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, इट, ये सारी चीजें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आती है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिसका यूज हम रिलेशन बताने के लिए करें। किसका रिलेशन बताने के लिए करें, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसका, या फिर जो भी हम स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी एक्शन हो रहा है उसका अगर किसी दूसरे चीज से भी रिलेशन हमको शो करना रहता है तो हम एक स्पेशल वर्ड्स लगाते हैं जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे दिस इज द मार्कर, ओके, या दिस इज द मार्कर दैट माई फादर गेव मी। ये वो मार्कर है जो मेरे फादर ने मुझे दिया, तो दैट, ठीक है, दिस इज द मार्कर दैट माई फादर गेव मी। तो दैट वर्ड जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसका रिलेशन बता रहा है कि दिस इज द मार्कर, एक तो मार्कर है किसने दिया था, ये फादर ने दिया था, तो ये मार्कर का फादर से रिलेशन बता रही है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिए इंट्रोगेटिव का वर्ड तो सब, इंट्रोगेटिव वर्ड की मीनिंग तो सभी को पता है कि इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, ऐसा सर्वनाम जिसका यूज हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हो। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट जो है इसमें यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और अगर देखिए कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे समझ लीजिए मैं दो सेंटेंस लिख रही हूँ, जैसे विच इज योर बैग, ठीक है, एंड which bag is yours, which bag is yours, ठीक है ना। अब देखिए मैंने लिखा which is your bag, तो हम लोग को तो पता ही है कि योर और योर्स में कोई अंतर नहीं होता है, हम दोनों चीज यूज कर सकते हैं। जैसे दिस इज योर, दिस इज योर्स, है ना, जैसे दिस इज योर पेन एंड दिस पेन इज योर्स, ठीक है, तो दोनों का मतलब वही होता है कि आपका। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है विच इज योर बैग, मतलब आपका बैग कौन सा है। ठीक है, सेकंड मैंने लिखा है विच बैग इज योर्स, इसकी मीनिंग भी वही है कि आपका बैग कौन सा है, मीनिंग दोनों की सेम निकल रही है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखोगे ये विच वर्ड जो है यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पे जो विच वर्ड दे दिया है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। क्यों, अब देखिए एक चीज आपको सिंपल वे में मैं बता दे रही हूँ कि जब भी किसी क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद नाउन आ जाता है तो वो एडजेक्टिव हो जाता है, वो प्रोनाउन नहीं रहेगा। फर्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि विच के बाद कोई भी नाउन नहीं आया है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और सेकंड सेंटेंस में आप देख रहे हो विच बैग, बैग इज नेमिंग वर्ड्स, बैग इज नाउन, सो दिस इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, वैसे इन सब चीजों के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी, अलग से वीडियो बनाऊंगी। पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो पोजेशन शो करे। पोजेशन, जैसे आप लोगों ने कभी हॉरर मूवी देखी होगी, तो हॉरर मूवी में क्या होता है, जब लोग चर्च में जाते हैं फादर के पास, ठीक है ना, तो फादर बोल देता है कि इसकी बॉडी पोजेस्ड है। पोजेस्ड का मतलब इसकी बॉडी के अंदर आत्मा घुस गई है। तो यहाँ पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि आत्मा घुस गई है। पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि वो प्रोनाउन जिसका यूज हम किसी अधिकार के लिए करें। ठीक है, जैसे आप किसी बॉडी में पोजेशन हो गया है, किसी बॉडी में आत्मा घुस जाती है, मूवी की बात कर रही हूँ, हॉरर मूवी में अगर किसी बॉडी में आत्मा घुस जाती है तो वो आत्मा उस बॉडी को अपना बॉडी समझने लगता है ना, अपना अधिकार दिखाने लगता है। तो यहाँ पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो यहाँ अधिकार शो करे। जैसे अब इसमें आप देख लीजिए विच इज योर बैग, ठीक है ना, आपका बैग कौन सा है, तो इन दिस सेंटेंस योर इज, है ना, योर इज व्हाट, पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज
दिस इज माई हाइलाइटर, ठीक है ना, ये मेरा है। तो अब मेरा वर्ड मैंने यूज कर दिया, माई मैंने यूज कर दिया, तो माई क्या दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है ना, इस पे मेरा अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है। तो पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसी चीज पे अपना पोजेशन दिखाए, ठीक है। अब है लास्ट इम्फेटिक प्रोनाउन। देखो इम्फेटिक की हिंदी मीनिंग होती है बलाघात। बलाघात का मतलब किसी चीज पे बल लगा करके प्रेशर करना किसी चीज को, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है इम्फेटिक में और रिफ्लेक्सिव में, क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्या करती है, रिफ्लेक्सिव टर्न बैक करती है, रिफ्लेक्सिव जो होता है वो भी टर्न बैक करता है सब्जेक्ट के ऊपर ही, और इम्फेटिक प्रोनाउन भी जो होता है ये भी सब्जेक्ट के ऊपर ही टर्न बैक नहीं इम्फेटिक करता है, इम्फेसिस करता है। इम्फेसिस का मतलब जोर देता है, जैसे कि मैंने इसमें आपको एग्जांपल बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कि मैंने अपना काम खुद किया नॉर्मल वे से, ठीक है। अरे मैंने अपना काम खुद किया, तो ये जो खुद वर्ड होता है ये क्या हो गया, ये इम्फेटिक प्रोनाउन का एग्जाम्पल देता है। जैसे आई डू माई सेल्फ माई वर्क, या आई माई सेल्फ डू माई वर्क, आई माई सेल्फ डू माई वर्क, यानी कि मैंने अपना काम खुद किया। एंड दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। देखो एग्जाम्पल देख लो, उसके बाद आप लोग समझो, अंतर बता दूं। जैसे आई माई सेल्फ डू माई वर्क, मैं अपना काम खुद करता हूं, आई माई सेल्फ डू माई वर्क, ठीक है ना। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करता हूं, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि फर्स्ट में यहाँ पे पूरा फोकस किस पे आ रहा है, माई सेल्फ पे आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस में पूरा फोकस माई सेल्फ पे आ रहा है और सेकंड सेंटेंस में फोकस सब्जेक्ट पे ही है, बस इसका रिफ्लेक्शन हमको माई सेल्फ में दिख रहा है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक। कल से जो टॉपिक स्टार्ट होगी वो 1 बाय 1 मैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में हम मिलकर के स्टडी करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक, आज का टॉपिक यहीं तक। कल फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ अगर आप नए हो, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय।